गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने प्रेमचंद जी का परिचय पढ़ा था कक्षा 11 से। पहला पार्ट जो है आपका आरोह से नमक का दरोगा। आज जो है हम इसका जो पैराग्राफ वो पढ़ेंगे। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लग गए। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो बारह हो गए, यानी मजे मजे हो गए। जो इसमें ऐसे विभाग में नौकरी लगती थी जहां पर घूस बहुत मिलती थी और उनको बहुत इनकम होती थी। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा को, ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। बहुत पुराने समय की ये बात बताई गई है। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यहाँ पर मुंशी वंशीधर की एक छोटी सी कहानी है। उनके परिवार के या उस समय जो देश में क्या स्थितियां थी उसके बारे में बताया गया है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, यानी जल्दी समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है और लड़कियां बड़ी हो जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी मेरी तो जो है वो उम्र हो चुकी है, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि ओहदा जरूरी नहीं है कि तुम कितने बड़े ओहदे पर हो। यहाँ पर यह बात थी कि तुम जो है वो पैसे पर ध्यान देना कि कहाँ पर तनख्वाह ज्यादा मिलती है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी जो मासिक आय है वो तो है ही है, उसके बाद जो है वो ऊपरी आय भी हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यहाँ पर महीने की जो तनख्वाह है उसको पूर्ण मासिक के चांद के समान बताई है, जो एक समय आने पर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, यानी खर्च हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, यानी अगर ऊपर की आय होगी तो उससे घर खर्च चलेगा और जो महीने की इनकम होगी उससे बचा हो जाएगा। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, यानी इससे फलता फूलता है। इनका कहने का यह था कि जो ऊपर की इनकम होती है वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उच्च समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। ये उन्होंने जन्म भर की कमाई इसलिए बताया है क्योंकि उन्होंने उनके अनुभव जो थे वो उनके साथ उन्होंने बांटे हैं, इसलिए कि जो महीने की तनख्वाह है उस घर का कोई भी खर्च चलने वाला नहीं है। आगे का जो पैराग्राफ है हम वो कल पढ़ेंगे।